पर्यावरण संरक्षण के लिए बालोद में लोगों ने अनोखी मिसाल पेश की। मिसाल ऐसी कि जिसमें लाश के साथ जलने वाला कफन कवच साबित हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। कफन इंसान के मरने के बाद जिस कपड़े को ओढ़ाकर शव का अंतिम संस्कार किया जाता है, ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन बालोद जिले में लोगों ने इसका अर्थ ही बदल दिया। दरअसल यहां लाश के साथ कफन जलाते नहीं बल्कि इसे संजो कर रखते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि कफन से कैसा पर्यावरण संरक्षण? जी हां, इन सारे सवालों के जवाब तस्वीरों में हैं। मचौद गांव का खुला मैदान, सड़क के दोनों तरफ पौधे लगाए गए और उसकी घेराबंदी की गई, जिस पर लपेटे गए हैं रंग बिरंगे कपड़े। वही तो कफन है। जब मैं किसी के शव यात्रा में गया था तो मैं वहां देखा कि बहुत सारे कपड़े को जला रहे हैं। मैं बोला कि इससे पर्यावरण तो दूषित हो ही रहा है और कपड़े जो नए मजबूत कपड़े हैं उसको जला रहे हैं, तो इसका कहाँ उपयोग किया जाए बोल के दिमाग लगाया। तो फिर हमने पेड़ जब लगाया और बकरी जब उसको परेशान करने लगी पेड़ को, तो मैंने सोचा कि इसको लपेट के देखा जाए और उस प्रक्रिया को हम शुरू किए और उसमें आज हम पूरी तरह से सफल हो गए। पूरे विधि विधान से एक चिता जली और वहीं से आइडिया आया, कफन के रूप में इतने कपड़ों को जलाना क्यों? क्या इसका इस्तेमाल कहीं और नहीं किया जा सकता? फिर ग्रामीणों की आपसी सहमति से यह फैसला हुआ, अब कफन को जलाना नहीं है। इसके नतीजे सामने आने लग गए। पौधारोपण हो रहा था, लेकिन पौधों को कभी बकरियां चर जाती तो कभी कोई और मवेशी। अब घेराबंदी कर कफन से घिरने के बाद पौधे विकास कर रहे हैं। कफन के कपड़े को जैसे हम उस 2x2 का जो घेरा बना हुआ है ट्री गार्ड, उसमें अपन उसको घेरते हैं तो सबसे पहला फायदा यह होता है कि सूर्य का जो प्रकाश है, जो तेज गर्मी है वो रुक के आता है, तो पेड़ को अपन ज़्यादा दिन तक की नमी मिलता है। दूसरा सबसे ये है कि बकरी से, जानवर से उसका बचाव हो जाता है। नहीं, हमारे गांव में उस नजर से नहीं देखते। सारे लोग उसमें मतलब कपड़े का उपयोग जानते हैं कि इस प्रकार से करना है हमको। जनप्रतिनिधियों की मदद से ग्रामीणों की मुहिम ऐसी हुई कि पूरे गांव का समर्थन मिलने लगा। आसपास के गांव के लोग भी अब इसमें सहयोग करने लगे हैं। एक तो पर्यावरण पर प्रदूषण का असर कम, दूसरे पौधों को जीवन दान। भला कौन अड़ंगा डालेगा ऐसी मुहिम में? फलाफल ये कि तालाब और सड़क किनारे 3400 में से 200 पौधों को जीवन दान मिला। गांव वालों का यह प्रयास पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लोगों के लिए एक मिसाल है। न्यूज़ 18 के लिए बालोद से दिलेश्वर देवांगन की रिपोर्ट। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए दिलेश्वर हमारे साथ जुड़ गए। दिलेश्वर, बालोद में लोगों ने मिसाल पेश की है, अनोखी मिसाल पेश की है, जहां पर कफन से पर्यावरण संरक्षण हो रहा है, आखिर कैसे? जी बिल्कुल, एक तरफ जहां सरकार तमाम तरह की योजनाएं संचालित कर रही है कि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके और अधिक से अधिक पौधारोपण किया जाए, जिसको लेकर मचौद गांव के जो लोग जो हैं उन्होंने प्रयास किया है। गांव का जो एक पंच जो है कृष्णमूर्ति तिवारी, उन्होंने यह प्रयास किया है कि वह एक गांव में गए हुए थे और गांव में जब शव यात्रा में वह शामिल हुए तो शामिल होने के दौरान उन्होंने देखा कि जिस तरह से लाश को जलाया जा रहा था और लाश को जलाने के साथ ही उसके साथ में जो कफन होता था उसको भी जलाया जा रहा था, जिसके बाद में कृष्णमूर्ति तिवारी के दिमाग में यह विचार आया कि इस कफन को जलाने के बजाय किस तरह से संरक्षित किया जा सके, इस तरह से इसका उपयोग किया जा सके। और कृष्णमूर्ति तिवारी ने यह प्रयास किया कि गांव में जब 3200 पौधे लगाए गए थे तो वो पौधे को बकरियां और तमाम तरह के जो पशु जो हैं वो नुकसान पहुंचा रहे थे। वहीं से उसके दिमाग में ख्याल आया कि इस कफन का उपयोग पौधों की सुरक्षा के लिए किया जाए और गांव की जो पंचायत बॉडी होती है, गांव के ग्रामीण जो होते हैं, उनके माध्यम से यह योजना बनी और योजना बनने के बाद में उस गांव में जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद में उस कफन का उपयोग जलाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि उस कफन का उपयोग लाश के साथ अलग करके उसका उपयोग पौधों को संरक्षित करने के लिए किया जा रहा है। केवल गांव में ही लोगों की मौत होती तो नहीं, बल्कि गांव के आसपास में भी अगर किसी की मौत होती है तो उसके जो कफन जो होते हैं उसको गांव में लाकर पौधों को संरक्षित करने के लिए किया जा रहा है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए दिलेश्वर।